जनरल सिन्हा, भारत ने या इस G20 के न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में एक बात और कही गई है और वो बात है सप्लाई चेन को लेकर, वो बात है फर्टिलाइजर्स और ग्रेन्स की आपूर्ति को लेकर। और इसी में जो 11 नंबर का पॉइंट है वो ये कहता है कि वी अप्रिशिएट द एफर्ट्स ऑफ टर्की एंड यूएन ब्रोकर्ड इस्तांबुल अग्रीमेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ द मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द रशियन फेडरेशन एंड द सेक्रेटरीट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑन प्रमोटिंग रशियन फूड प्रोडक्ट्स एंड फर्टिलाइजर्स टू द वर्ल्ड मार्केट्स। यानी मैं आपके पास आऊंगा सर राजन जी, क्या भारत कूटनीति की भाषा में वेस्ट कंट्रीज को यह कह रहा है इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन के जरिए, या G20 के ये देश इस पर सहमत हो रहे हैं कि रशिया पर लगी पाबंदियां हटाई जाएं और उनकी जो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है उनको अब दुनिया का बाजार दिया जाए? देखिए, ये समझने वाली बात है कि फर्टिलाइजर और फूड पे सैंक्शंस नहीं थे, सैंक्शन दूसरे प्रोडक्ट पे थे। रूस चाहता था कि सैंक्शन हटा दिया जाए, लेकिन वो तो हो नहीं सकता। तो ये जो लैंग्वेज है इसमें रूस यूक्रेन वार को लेके मैं 2-3-4 बातें अगर मुझे समय दें। पहला तो ये बोला गया है कि यहाँ पे जो न्यूक्लियर इशू है कि कोई भी न्यूक्लियर वार नहीं होनी चाहिए, उस ढंग का नहीं होना चाहिए। दूसरा कि टेरिटोरियल सॉवरेंटी की बात की है। और तीसरा आप देखेंगे 14 नंबर पॉइंट है उस डॉक्यूमेंट में, उसमें दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वॉर करके मैं पढ़ देता हूं। आपने 14 नंबर कहा टुडेज एरा मस्ट नॉट बी ऑफ वॉर। जी, तो वहां पे लाके छोड़ दिया गया था। इसको रिपीट किया गया है, जो कि प्रधानमंत्री समरकंद में बोल चुके हैं, ईस्ट एशियन समिट में बोल चुके हैं, यहाँ पे अब नोट हो गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहां तक सप्लाई की बात है तो आप देखेंगे वर्ड अगर देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि यूक्रेन और रशिया दोनों से जो सप्लाई है उसको बहाल किया जाए। नहीं, मैं अभी रशिया पर आपसे इसलिए पूछ रहा था कि मैं यूक्रेन वाले मुद्दे पर आऊंगा, लेकिन रशिया के बारे में जो ये फूड और फर्टिलाइजर्स जो वर्ल्ड मार्केट तक पहुंचने चाहिए, इससे क्या मैसेज मिलता है? हमें ये पूछ रहा हूं, मैं आपसे, मैं आ रहा हूं सर आपके पास। जी, इससे मैसेज ये मिलता है कि चूंकि रशिया तब तक सप्लाई करने नहीं देगा यूक्रेन को जब तक कि रूसी प्रोडक्ट्स भी फर्टिलाइजर, फ्यूल और अनाज जो वहां से बाहर नहीं निकलते हैं। तो रूस यही दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था कि अगर अनाज की समस्या है तो ये G20 के इस डिक्लेरेशन से रूस की मदद होती है? बिल्कुल रूस को मदद होती है, ये पॉइंट ले सकते हैं। चलिए, रूस को यहां पर मदद हुई है। अब मैं आपके उस पॉइंट पर आऊंगा जिसमें कहा यह जा रहा है सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ग्रेन एंड फूड स्टफ्स फ्रॉम यूक्रेनियन पोर्ट्स, ब्लैक सी इनिशिएटिव, इनको टाइमली और इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए। अम्बेसडर सचदेव, तो यूक्रेन के लिए भी यहां पर रास्ता खोलने की बात कही गई है, इसको कैसे देखें? जी, इसको मैं देखूंगा कि एक संतुलित तरीके से बात की गई है। पहली बात तो ये कि पिछले हफ्ते सोची में तुर्की के प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट पुतिन में वार्तालाप हुई थी और तुर्की ये चाहता था कि रूस वो जो खाद्य सामग्री को यूक्रेन से एक्सपोर्ट करने का जो समझौता था उसको बहाल करे, उसको एक्सटेंड करे, लेकिन रूस ने मना कर दिया। जैसा कि पहले कहा गया है कि इन पर सैंक्शंस नहीं हैं, लेकिन रूस को फिनांस और स्विफ्ट या बैंकिंग चैनल्स उपलब्ध नहीं हैं, शिपिंग पर प्रतिबंध है, इसलिए रूस एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। तो रूस चाहता है कि खाद्य सामग्री के एक्सपोर्ट पर ये सब सैंक्शन हटा दिए जाएं, जो कि वेस्ट नहीं करने को तैयार है। वो समग्र सैंक्शन हटाएगा जब युद्ध बंद होगा। तो ये इसको लेकर के एक संतुलित सा बयान आया है। लेकिन इसको अगर हम सरल भाषा में समझें अगर सर, तो क्या ये G20 डिक्लेरेशन जहां रशिया के लिए दुनिया भर को ये कह रहा है कि उसको बाजार दीजिए फूड और फर्टिलाइजर के लिए, वहीं वो रशिया से ये भी कह रहा है कि आप यूक्रेन के ग्रेन्स के शिप्स को वो सी रूट दीजिए जो आपने ब्लॉक कर रखा है अपनी माइंड से? वही बात हो रही है, क्योंकि एक समझौता जो पहले था उसके अंतर्गत यूक्रेन ने पिछले पूरे साल में करीब 40 मिलियन टन फूड ग्रेन एक्सपोर्ट किए हैं और रूस ने कोई बाधा नहीं पैदा की। लेकिन रूस हर महीने 1 महीने के लिए वो बढ़ाता था। तो अब रूस ने पिछले महीने से ये बंद कर दिया है। तो इसकी वजह से अफ्रीका के देशों में गल्ले की किल्लत हो रही है, दाम बढ़ रहे हैं और जिक्र है इसमें अफ्रीका का। हाँ, तो इसलिए 3 जगह से बोनस पॉइंट लेने की कोशिश की जा रही है। एक तो रूस को मनाया जा रहा है कि हम तुम्हारे ऊपर जो प्रतिबंध हैं, जो कि तुम्हारे फर्टिलाइजर ये तो प्रोफेसर पुष्पेश पंत वही मध्यस्थता वाली बात फिर से आ जाती है, वही विश्व गुरु वाली बात कि हम सबको साथ लेकर चलेंगे और सबके विकास की और सबके विश्वास की बात करेंगे।
देखिए, मुझे लगता है मध्यस्थता वाली बात इसमें नहीं है। एम्बेसडर सचदेव बहुत महीन तरीके से जो बात कह रहे हैं, हमने यूक्रेन को भी संतुलित तरीके से खुश रखा, रूस को भी रखा, मगर मध्यस्थता नहीं बीच में की है। सबसे अहम बात यह है कि जो बुनियादी मुद्दे सामुदायिक अंतर्राष्ट्रीय हित के हैं, मोदी जी ने उसको इनके साथ जोड़ा है। यूक्रेन से जो गेहूं आता है वो अफ्रीका जाता है, मिस्र जाता है। रूस से जो रासायनिक उर्वरक होते हैं, अनाज होता है, वो दुनिया के और देशों में जाता है। तो जो फूड सिक्योरिटी का मुद्दा है उसके साथ इस युद्ध को जोड़ा है। जो बुनियादी स्थापना शुरू में 90 पॉइंट में कही गई है कि ये मंच आर्थिक मंच है, आर्थिक सहकार का मंच है, ये युद्ध विराम या भू राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने का मंच नहीं है। तो उन्होंने बड़े कौशल से उस भू राजनीतिक संकट को, युद्ध और शांति के संकट को उस खाद्य सुरक्षा से जोड़ दिया है, उस चीज से जुड़ा है जो सार्वजनिक सार्वभौमिक मुद्दा है। यानी वो इस 90 पॉइंट में ये कह रहे हैं कि है तो ये जियो इकोनॉमिक्स का संगठन, लेकिन जियो पॉलिटिक्स को सुलझाए बिना आप जियो इकोनॉमिक्स कर नहीं सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन तो इसका मतलब अगर मध्यस्थता नहीं तो भारत का वसुधैव कुटुंबकम का जो मंत्र है, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर, वो कहीं ना कहीं इसमें दिखता है, जहां अगर रूस और यूक्रेन दोनों का अगर आप साथ रहे हैं तो। नहीं, देखिए, उसमें यह है कि इसमें सारी दुनिया में एक ग्रह पृथ्वी, उसका एक परिवार, उसका एक भविष्य, उसका एक प्रयास बिल्कुल अपनी जगह पर है। मगर हर परिवार में जो झगड़े होते हैं या परिवार में मनमुटाव होता है, जैसे चीन और पाकिस्तान उसी धरती पर रहने वाले देश हैं, मगर यदि वो अपने को इस परिवार का हिस्सा नहीं मानते हैं तो आप जबरन तो उनको अपने परिवार का हिस्सा नहीं बना सकते हैं। नहीं तो कई बार साम दंड दाम दंड भेद जो कहते हैं, कई बार वो कान उमेट के भी उनको मनाया जाता है, और शायद वो कान उमेटने की कोशिश भी इसमें की जा रही है।